नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ योग पेपर के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ हठ योग सिद्धि, श्वास प्रश्वास और पंच प्राण। हठ योग की साधना में हठ योग सिद्धि के क्या लक्षण हैं, श्वास प्रश्वास की क्या अवधारणा है और प्राणों की क्या अवधारणा है, कौन कौन से पंच प्राण हैं और उनके फिर कौन कौन से उप प्राण हैं, इनके बारे में आज की कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हठ योग सिद्धि। हठ प्रदीपिका हठ योग सिद्धि दूसरे अध्याय के आखिरी अंतिम श्लोक में बताती है। दूसरा अध्याय जो प्राणायाम का अध्याय है, टोटल 4 योग के अंग हठ प्रदीपिका में माने गए हैं। नंबर 1 आसन, नंबर 2 प्राणायाम, नंबर 3 मुद्रा और बंध और नंबर 4 नादानुसंधान। तो इनमें जो दूसरा अंग है प्राणायाम, उसका उल्लेख दूसरे अध्याय में किया गया है, प्राणायाम अध्याय में। और इस प्राणायाम अध्याय का जो अंतिम श्लोक है 78 नंबर का, वहाँ पर हठ योग सिद्धि के लक्षण की बात कही गई, जिससे हठ योग का जो अभ्यासी है वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है या अपने आप को ऑब्जर्व कर सकता है, जांच सकता है कि मेरी जो साधना चल रही है वो उससे हम सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर ये पता लगाया जा सके कि हठ योग साधना हमारी सही दिशा में चल रही कि नहीं चल रही। तो यहाँ पर 8 लक्षण इस सूत्र में दिए गए हैं। बपु कृशत्वम वदने प्रसन्नतः, नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता विन्दुजयो अग्निदीपनम, नाड़ी विशुद्धि हठ योग लक्षणम। अर्थात हठ योग की साधना अगर सही दिशा में चल रही है तो पहला जो लक्षण आएगा बपु कृशत्वम, यानी कि शरीर जो है उसका मोटापन, उसकी स्थूलता कम होने लगेगी। तो मोटापा का कम होना इट इज फर्स्ट सिम्टम ऑफ हठ योग सिद्धि। दूसरा क्या होगा, वदने प्रसन्नता, मुख पर प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता। ऐसा नहीं कि हरदम निराश, हरदम असंतुष्ट, भले संतुष्ट हूँ लेकिन जो चेहरे के भाव हैं वो असंतुष्टि वाले। और सामान्यतः अगर हम असंतुष्ट होते हैं तभी असंतुष्टि के भाव चेहरे पर दिखाई पड़ते हैं। तो सेटिस्फेक्शन का सिम्टम्स प्रसन्नता के रूप में दूसरे लक्षण के रूप में हठ योग सिद्धि के लक्षण के रूप में बताया गया है। तीसरा नाद स्फुटत्वम, अनाहत नाद का सुनाई देना। 2 प्रकार के नाद होते हैं। नाद का अर्थ होता है ध्वनि। 2 प्रकार की ध्वनि होती हैं, एक आहत और एक अनाहत। आहत किसको कहते हैं, जो चोट से ध्वनि उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं आहत। जैसे बाहर जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं तो जो 2 चीज़ें जब आपस में टकराती हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं आहत ध्वनि। अनाहत मीन्स जो 2 चीज़ों के टकराने से उत्पन्न न हो रही हो उसे अनाहत ध्वनि कहते हैं। ये अनाहत ध्वनि कहाँ पर होती है, तो जितनी बाहर की ध्वनियाँ हैं वो सब आहत ध्वनि होती हैं, और एक ध्वनि हमारे शरीर के अंदर स्वतः होती रहती है और इसका संबंध अनाहत चक्र से है। आपने चक्रों के कॉन्सेप्ट में देखा होगा या सुना होगा कि हमारे 5 तरह के जो है 7 तरह के चक्र होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ चक्र। मैं उन चक्रों को आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो उसमें जो अनाहत चक्र है
ये चक्र होता है हृदय के पास। हृदय के पास ये चक्र होता है और इस चक्र की जो ध्वनि होती है वो अनाहत ध्वनि होती है। योगी लोग इसी को सुनने के लिए साधना करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो इसमें दिख नहीं रहा है, चलिए बाद में हम ग्रुप में आपको चक्र का जो स्लाइड है वो डाल देंगे। तो ये माना जाता है कि जो नाद की साधना है, नाद योग की साधना है, और हठ योग प्रदीपिका में जो हठ योग की साधना है वो नाद की ही साधना है। इसीलिए समाधि को नादानुसंधान के रूप में कहा गया है। आप लोग जो लोग ये 10:15 के बाद जुड़ते हैं, 10:15 के बाद नहीं जुड़ना है, 10 तक आप लोग जुड़ जाया करिए, उससे क्लास में डिस्टरबेंस होता है। यही आपकी जब फिजिकल क्लास होती तब आदत है कि जब मन हो तब आते रहो, और यही ऑनलाइन में भी है। 10:15 के बाद कल से एंट्री नहीं मिलेगी। तो जो अनाहत ध्वनि होती है ये हृदय के आस पास अनाहत चक्र होता है उससे संबंधित होती है, और यह स्पष्ट सुनाई देने लगता है। तो ये जब सुनाई देने लगे तो आप समझिए कि आपके हठ योग की साधना सही दिशा में चल रही है। हठ योग सिद्धि का लक्षण है। सुषुम्ना का शुद्ध होना। सुषुम्ना नाड़ी क्या, कौन सी नाड़ी होती है? इट इज मेन नाड़ी ऑफ 72,000 नाड़ीज। जो 72,000 नाड़ियां हैं उनमें सबसे प्रमुख नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी ही सारे चक्रों को सहस्रार चक्र से जोड़ती है। इसका स्थान मेरुदंड में, स्पाइन के मध्य भाग में, जो मध्य पोला वाला भाग होता है उसी में होता है, और यह ब्रेन से शुरू होकर के नीचे मूलाधार चक्र तक जाती है, और इसी स्पाइन में ही सारे, इसी सुषुम्ना से ही जुड़े हुए सारे चक्र होते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह जो हमारी 72,000 नाड़ियों में होती है उसकी सबसे प्रमुख नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। अगर यह शुद्ध होती है तो सारी नाड़ियों में प्राण प्रवाह पर्याप्त मात्रा में, समुचित मात्रा में, बिना किसी व्यवधान के होता रहता है, और प्राण प्रवाह सुषुम्ना में होना ही हठ योग सिद्धि का प्रमुख लक्षण है। अगर सुषुम्ना में प्राण प्रवाह होने लगता है तो कुंडलनी जागृत होकर के, कुंडलनी कहाँ पर होती है? मूलाधार चक्र में होती है। कुंडलनी प्रबंधन के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। इसका उल्लेख भी हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम ने तीसरे अध्याय में इसके प्रबंधन की बात की है। तो सुषुम्ना का शुद्ध होने से, सुषुम्ना की शुद्धि होने से यह प्राण का प्रवाह नाड़ियों में बहुत ही समुचित मात्रा में, किसी व्यवधान रहित होने लगता है। तो इसलिए सुषुम्ना का शुद्ध होना भी हठ योग का सबसे प्रमुख, हठ योग सिद्धि का प्रमुख लक्षण है। नेत्रों का निर्मल होना। नयने सुनिर्मले। नयनों का निर्मल होना हठ योग का 5वां लक्षण है, हठ योग सिद्धि का 5वां लक्षण। छठा है आरोग्यता। हठ योग सिद्धि अगर सही दिशा में जा रही है तो रोग नहीं होंगे, और गलत दिशा में जा रही है या हठ योग का अभ्यास गलत तरीके से हो रहा है तो रोग भी होंगे। स्पष्ट हठ प्रदीपिका दूसरे ही अध्याय में कहती है प्राणायाम के संदर्भ में कि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत आयुक्त अभ्यासेन सर्वरोग समुद्भव। अर्थात प्राणायाम की सिद्धि से सभी प्रकार के रोग से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं, और प्राणायामेन आयुक्तेन अभ्यासेन सर्वरोग समुद्भव। प्राणायाम के आयुक्ति, आयुक्ति मीन्स गलत टेक्निक, युक्ति मीन्स सही टेक्निक, सही विधि। तो प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत आयुक्त अभ्यासेन सर्वरोग समुद्भव। युक्ति पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से सारे रोग नष्ट होते हैं, और आयुक्ति पूर्वक गलत विधि से प्राणायाम के अभ्यास से सारे रोग उत्पन्न होते हैं, सर्वरोग समुद्भव। तो आरोग्यता जो है, जैसे प्राणायाम की सिद्धि से सारे रोग नष्ट होते हैं, प्राणायाम के अभ्यास से सारे रोग नष्ट होते हैं, तो अगर हठ योग की सिद्धि हो रही तो वही लक्षण यहाँ पर है कि आरोग्यता, यानी कि रोगों से रहित अवस्था, आरोग्य जीवन का प्रादुर्भाव जो है वो
प्राप्त होगा। वीर पर विजय। आप लोगों में से सीआर जुड़ गए हैं, नहीं जुड़ गए हैं अभी? जुड़ गया हूं सर। आप साइड में जो विंडो आती है जहां पर सबके नाम लिख करके आते हैं सीरियल से, ठीक है, एक में तो पूरा स्ट्रक्चर बन के आता है, वो नहीं, जहां पर लिस्ट में नाम लिख के आता है कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज दीजिए और ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। 10:15 के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। तो मैं जो आप डालेंगे स्क्रीनशॉट, उसी के आधार पर रजिस्टर में अटेंडेंस अपडेट कर दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और मुझे ग्रुप में डाल दीजिए, उसी में लगा लूंगा, ग्रुप में अटेंडेंस डाल दीजिए। तो आरोग्यता क्या है? आरोग्यता जो है वो हठ योग सिद्धि का छठा लक्षण है। वीर पर विजय प्राप्त करना। वीर पर विजय प्राप्त करने का मतलब है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। वीर रक्षा के लिए, क्योंकि वीर रक्षा हठ योग साधना या किसी प्रकार की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। और वीर रक्षा में सबसे ज़्यादा आवश्यक है मन का कुविचारों से, मन का वासनात्मक विचारों से बचाए रखना, उससे दूर रखना। तो हठ योग सिद्धि में मन स्वतः ऐसी क्रियाओं की ओर नहीं झुकता है और वीर रक्षा स्वतः होने लगती है। दूसरा, इसका एक और मतलब है कि व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, इंद्रियों पर उसका कंट्रोल हो जाता है। तो ये 7वां लक्षण हुआ। 8वां लक्षण है जठराग्नि का प्रदीप्त होना। आरोग्यता बिंदुजयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ योग लक्षण। तो अग्नि प्रदीपन हो जाता है। अग्नि का अर्थ है यहां पर जो भी बेसिकली यहाँ अग्नि का मुख्य अर्थ आमाशय, स्टमक में स्रावित होने वाले, जो सिक्रेट होने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो अम्ल हैं, जिनसे हमारे पाचन तंत्र का कार्य होता है, इनटेक की गई वस्तुएं पचती हैं, उससे मतलब है अग्निदीपनम से। तो वो प्रज्वलित हो जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह, पेप्सिन वगैरह, या और ढेर सारे जो एंजाइम्स अलग अलग स्थानों से सिक्रेट होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ स्टमक केंद्र बिंदु है, क्योंकि शरीर की जो सबसे प्रचंड अग्नि पाचन तंत्र में कार्य करने वाली होती है वह स्टमक में ही होती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl वो सबसे प्रमुख है उसमें से। तो ये सब क्या हो जाते हैं? प्रदीप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हठ योग साधना अगर सही दिशा में चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमें भूख ही नहीं लगती है या भूख की समस्या खत्म हो गई। तो आप देखिए हठ योग सिद्धि का जो भी लक्ष्य है अंतिम, वो तो है ही है, लेकिन बीच के इसमें से देखिए आजकल हर व्यक्ति दुबला होना चाहता है, मोटापा कोई नहीं पसंद करता है, यह हठ योग सिद्धि का पहला ही लक्षण है। तो अगर हठ योग सिद्धि के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए या वृत्तियों के चित्त की सर्वत्र वृत्तियों के निरोध के लिए हम हठ योग या योगाभ्यास नहीं करते हैं, तब भी कोई बात नहीं, हम मोटापे को कम करने के लिए कर सकते हैं, हम प्रसन्न रहने के लिए कम कर सकते हैं, हम अपने शरीर के अंदर जो अद्भुत नाद है, ध्वनि है, उसको सुनने के लिए कर सकते हैं, प्रसन्न निर्मल चेहरे के लिए, मन के लिए, आरोग्य जीवन के लिए, संयमित जीवन के लिए। और जठराग्नि का प्रदीप्त होने का अर्थ हो गया कि हमारा पाचन तंत्र, अपने पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए कर सकते हैं। तो सो मेनी बेनिफिट्स। और ये बेनिफिट्स कैसे हैं? ये सब डे टू डे लाइफ में काम आने वाले हैं, ये सब व्यवहारिक बेनिफिट्स हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो इनका महत्व है ही है, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक और लौकिक जीवन के दृष्टिकोण से भी हठ योग सिद्धि या हठ योग के जो लक्षण हैं उनका अपना महत्व है। अब अगला देखेंगे श्वास प्रश्वास की अवधारणा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इनहेल एंड एक्सहेल। श्वसन क्रिया में जो श्वास, योग की भाषा में इसको पूरक और रेचक भी बोलते हैं। श्वास यानी कि इनहेल यानी कि पूरक, योग की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? पूरक। पूरक मीन्स श्वास को अंदर ले जाना, इनहेल करना। प्रश्वास को रेचक बोलते हैं, यानी कि जो श्वास आप बाहर निकालते हैं, इनहेल की जो प्रक्रिया होती है उसको योग की भाषा में बोलते हैं रेचक की प्रक्रिया। कुंभक, कुंभक की प्रक्रिया किसको बोलते हैं? जब हम श्वास रोकते हैं, जो श्वास रुकने की प्रक्रिया होती है। विभिन्न प्राणायाम या आसन के समय हम आपको बताते रहते हैं कि जब शरीर की स्थिति किसी एक आसन में जाकर के रोके तो वहां पर क्या करें? श्वास को रोकें, दैट इज कुंभक।
लेकिन सामान्य इनहेल एक्सेल में भी इनहेल के बाद एक्सेल होने से पहले थोड़ा सा पॉज होता है, वो कुंभक का होता है, जो नेचुरली होता है। प्रयास के द्वारा हम विभिन्न योगिक क्रियाओं के द्वारा उसको एफर्ट के साथ उसको बढ़ाते हैं, तो उसका ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। तो पूरक रेचक कुंभक का मतलब हुआ, पहले हम इसकी भाषा समझ लें। श्वास प्रश्वास की योग के दृष्टिकोण में या योग की टर्मिनोलॉजी में उसे कहते क्या है। तो श्वास का अर्थ हुआ पूरक, प्रश्वास का अर्थ हुआ रेचक, और कुंभक का अर्थ हुआ ब्रेथ होल्ड करना, श्वास को रोकना। अब श्वास प्रश्वास के संतुलन से सुषुम्ना में प्राण प्रवाह की अवधारणा, चौथा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी वहां पढ़ रहे थे हठ योग सिद्धि के लक्षण में कि सुषुम्ना में प्राण प्रवाह होने लगता है। तो ये क्या है, अगर सुषुम्ना में प्राण प्रवाह होने लगे तो इट इज सिम्टम ऑफ हठ योग सिद्धि, या हठ योग सिद्धि का लक्षण है। तो ये इसमें प्राण प्रवाह कैसे होगा, श्वास और प्रश्वास के संतुलन से। यानी कि श्वास और प्रश्वास अगर हमारी एक लय में चलने लगे, और इसमें और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, श्वास प्रश्वास के साथ साथ श्वास प्रश्वास और इड़ा और पिंगला, ठीक है ना, इड़ा और पिंगला, इड़ा और पिंगला, इनके संतुलन से श्वास सुषुम्ना में श्वास जो है वो प्रवाहित होने लगता है। अब ये इड़ा क्या है और पिंगला क्या है, इसको देखते हैं कि इड़ा किसको कहते हैं और पिंगला किसको कहते हैं। इड़ा और पिंगला, एक सेकंड, इड़ा बोलते हैं बाईं नासिका को और पिंगला बोलते हैं दाहिनी नासिका को। इसके लिए और शब्द भी इस्तेमाल होता है, पिंगला इक्वल टू सूर्य नाड़ी या दाहिनी नासिका, और इड़ा का मतलब बाईं नासिका या चंद्र नाड़ी। तो इड़ा और पिंगला का जब संतुलन हो जाता है, इसी हठ योग का अर्थ यही है ना, आपको हठ योग आपने पढ़ा है शुरू में, जहां पर बताया गया है कि हा और ठा का मिलन योग है। तो हा क्या है, हा का फुल फॉर्म क्या है, हकार। ये किसका सिंबल है, किसको कहा जाता है हकार, पिंगला को। पिंगला या दाई नासिका, नोट कर लें जिसको नोट करना है, पिंगला या दाई नासिका या सूर्य नाड़ी या हकार, ये सब एक ही के नाम है। सूर्य नाड़ी यानी कि दाहिना स्वर, यानी कि पिंगला नाड़ी, यानी कि हकार, यानी कि गर्म नाड़ी। तो एक तो ये हो गए। अब दूसरा बाईं ओर जाइए, तो चंद्र नाड़ी या इड़ा नाड़ी या ठकार या चंद्रस्वर या ठंडी नाड़ी, ये सब किसको बोलते हैं, बाईं नासिका को। बाईं नासिका से जो श्वसन क्रिया होती है उसको बोलते हैं। तो श्वास प्रश्वास और इड़ा पिंगला के, श्वास प्रश्वास और इड़ा पिंगला के संतुलन से, इड़ा पिंगला के संतुलन से क्या होता है, सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो ये एक श्वास प्रश्वास की अवधारणा है। इसीलिए अनुलोम विलोम या अन्य जो अभ्यास करते हैं उसमें इड़ा और पिंगला को या बाईं और दाईं नासिका के संतुलन की बात करते हैं। और हठ योग का अर्थ भी यही होता है, हा और ठा का मिलन हठ योग कहलाता है। हा का अर्थ हकार अर्थात दाहिनी नासिका या सूर्य नाड़ी, और ठा का अर्थ ठकार अर्थात चंद्र नाड़ी या बाईं नासिका। तो दोनों के श्वसन प्रक्रियाएं जब संतुलित हो जाती हैं या मिल जाती हैं, मिलती कहाँ पर है, जब दोनों बराबर चलने लगती हैं तो इनका मिलन होता है, और इनके मिलने से ही सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है। जब दोनों इक्वल होती हैं तो सुषुम्ना सक्रिय हो जाती है। दूसरा पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सुषुम्ना में प्राण प्रवाह और कुंडली जागरण की अवधारणा। जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाह होता है तो कुंडलनी का जागरण होता है, क्योंकि कुंडलनी शक्ति कहाँ पर है, मूलाधार चक्र में सबसे नीचे है। सुषुम्ना में प्राण जब जाता है तभी वो जाकर के कुंडलनी को एक्टिवेट करता है, कुंडलनी तक पहुंचता है, कुंडलनी महाशक्ति या मूलाधार चक्र तक प्राण का प्रवाह होता है। और कुंडलनी जगाने का जो रास्ता है, जो माध्यम है, जो चाबी है, वो क्या है, प्राण। और कौन सा प्राण, जो सुषुम्ना में प्रवाहित हो।
सुषुम्ना में जो प्रवाहित होगा वही कुंडलिनी तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए सुषुम्ना में प्राण प्रवाह और कुंडली जागरण की अवधारणा है कि सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करके ही कुंडलिनी को जगाया जा सकता है, कुंडलिनी को सक्रिय किया जा सकता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है श्वास प्रश्वास का लेकर के, कि प्रत्येक जीव की जो लाइफ है, जो जीवन है, उसका आधार क्या है? नंबर ऑफ ब्रेथ। श्वास की जो संख्या है वही आधार है लाइफ का, जीवन का। और इसके ढेर सारे आंकड़े भी दिए जाते हैं कि जिस भी जीव की श्वास तेज चलती है उस जीव की आयु कम होती है। जिस जीव की श्वास जितनी धीमी होती जाएगी उस जीव की लाइफ उतनी ही ज़्यादा होती है। और इस अवधारणा में ये बताया जाता है, इस अवधारणा की ये मानता है कि ईश्वर परमात्मा हर व्यक्ति को जो लाइफ देता है वो एक निश्चित श्वास से दे दिया है उसने। अब श्वास आपने जितनी जल्दी खत्म कर दिया उतनी जल्दी क्या हो गया? उतनी जल्दी लाइफ खत्म हो गई। तो लाइफ का अर्थ क्या हुआ? श्वास का खत्म होना। श्वास का खत्म होना मतलब लाइफ का खत्म होना, और लाइफ का रहना मतलब श्वास का रहना, श्वास का रहना मतलब लाइफ का रहना। तो अगर लाइफ बढ़ाना है तो क्या करना होगा? तो अगर लाइफ बढ़ाना है तो एक ही रास्ता है कि भाई अपनी सांसों को बचा के रखो, सांसों को धीमे धीमे खर्च करो। जैसे हमारे पास पैसा अगर कम होता है और हमें लंबे समय तक चलाना होता है तो हम बहुत सोच विचार कर पैसे को खर्च करते हैं, और कम पैसे में भी ढेर सारे आवश्यक कार्य संपादित कर लेते हैं और बचा भी लेते हैं। ये कैसे होता है? ये अवेयरनेस के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ, फिजूल खर्ची से बच के जब हम करते हैं तभी होता है। तो ठीक यही नियम श्वास के प्रश्वास के बारे में है कि श्वास हमें निश्चित संख्या में परमात्मा से लाइफ के लिए मिली है। वह श्वास जितनी जल्दी खत्म हो जाएंगी उतनी ही शीघ्र हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए हम श्वास को बचा के रखें और श्वास को जितना हो सके उतना धीमा करें। और ये श्वास प्रश्वास कैसे धीमा होगा? योग के अभ्यास से। योग के अभ्यास का और स्वस्थ जीवन का ये भी एक पैरामीटर है। किसी भी व्यक्ति की जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रेथ बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ ब्रेथ और हार्ट रेट, उतना ज़्यादा वो व्यक्ति क्या होगा? बीमार है, बीमारी में बढ़ते जाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति को जितना कम समस्या होगी तो इसकी श्वसन गति कम होगी। श्वसन गति स्वस्थ व्यक्ति की सदैव कम होती है। जितना आप रिलैक्स अवस्था में होंगे, जितना आपकी रोग रहित अवस्था होगी, उतना नंबर ऑफ ब्रेथ कम होगी। ये अगर योग की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं तो जितना योग में आगे बढ़ते जाएंगे, जितना हठ योग सिद्धि की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, उतना नंबर ऑफ ब्रेथ कम होती जाएंगी। और जितना रोग की ओर बढ़ेंगे या कोई भी रोग जितना ज़्यादा और प्रभावी होता जाएगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रेथ बढ़ते जाएंगे। तो ये श्वास और प्रश्वास की अवधारणा है। अब इसी आधार पर हम पंचप्राण को देखेंगे, क्योंकि श्वास प्रश्वास का एक ही उद्देश्य है, शरीर में प्राण को प्रवाहित कराना। और प्राण का प्रवाह ही हमारे रोग या रोग रहित स्वस्थ जीवन का आधार है। योग का भी यही आधार है। तो आइए देखते हैं कि इस वायु के माध्यम से क्या हमारे शरीर के अंदर जाता है? प्राण जाता है। और प्राण क्या है? ये हमारी लाइफ है, यही जीवन है। इस प्राण के कितने भेद हैं इसको यहाँ पर बताया गया है। तो प्राण के 5 भेद हैं। नंबर 1 प्राण, नंबर 2 अपान, नंबर 3 समान, नंबर 4 उदान और नंबर 5 व्यान। ये 5 प्रकार के प्राण हैं। इसका तमाम ग्रंथों में उल्लेख है। उपनिषदों में इनकी संख्या और इनके कार्य को लेकर के उल्लेख है। यहाँ पर एक रेफरेंस मैं दे रहा हूँ घृण्य संहिता का, जहाँ पर प्राण के 5 भेदों का उल्लेख किया गया है। प्राणो अपान समानस्य उदान व्यानो तथैव च नागः कूर्मस्य कृकलो देवदत्तो धनंजय। तो 5 प्राण हैं। इनको मुख्य प्राण भी कहा जाता है, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। और इनके 5 उप प्राण हैं। प्राण का उप प्राण क्या है? नाग है। अपान का उप प्राण क्या है? कूर्म है। समान का उप प्राण क्या है? कृकल है। और उदान का उप प्राण क्या है? देवदत्त है। और व्यान का उप प्राण क्या है? धनंजय है। तो इस प्रकार ये 5 प्राण और 5 उप प्राण हैं। इस प्रकार अगर ये संख्या पूछी जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राण या हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्राण,
तो अगर टोटल पूछा जा रहा है और उसमें मुख्य प्राण या उपप्राण नहीं कहा जा रहा है तो वहाँ पर इसका उत्तर होगा 10। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख्य प्राण की संख्या कितनी है तो इसका उत्तर होगा 5। लेकिन पूछा जा रहा है कि कुल प्राणों की संख्या कितनी है तो उत्तर होगा 10। तो ये हमने इनके नाम देख लिए कि ये 5 प्राण हैं और 5 इनके उपप्राण हैं। अब आइए अगली स्लाइड में देखते हैं कि इन प्राणों के स्थान क्या हैं और इनका कार्य क्या है। तो पंच प्राण के स्थान और कार्य। तो प्राण कहाँ पर होता है? जो मुख्य प्राण है इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान हृदय, हृदय में रहता है, हार्ट में। अपान कहाँ रहता है? ये प्राइवेट पार्ट्स में रहता है, जन्नेंद्रियों में, गुदाद्वार या में इसका स्थान है। समान, समान नाभि में रहता है, सेंटर पॉइंट जो शरीर का है नाभि, वहाँ पर इसका निवास स्थान है। उदान, उदान रहता है कंठ में, उदान का स्थान है कंठ। और इसी प्रकार व्यान संपूर्ण शरीर में रहता है, इसका स्थान संपूर्ण शरीर है, इसलिए इसको लोग रक्त में भी बोलते हैं, क्योंकि रक्त संपूर्ण शरीर में प्रवाहित रहता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये संपूर्ण शरीर में रहता है। इसके बारे में भी कहा जाता है कि समस्त प्राणों को नियंत्रित करता है, समस्त प्राणों के कार्यों को संतुलित रखता है। इसका भी घृण संहिता का ही रेफरेंस है, वहीं से मैंने इसको कोट किया है। नीचे सूत्र दिया गया है, हृदो प्राणो वहिनियंत मपानु गुदामंडले नभानु समानो नाभिदेशे तु उदाना कंड मध्यमा ज्ञानो व्याप शरीरे तु प्रधाना पंचवायवा। तो 5 प्रकार के जो प्राण हैं उनके स्थान बताए गए हैं और इसी स्थान पर, इसी आधार पर इनके कार्य भी, इसी आधार पर इनके कार्य भी हैं। पंच प्राणों के कार्य क्या हैं देख लेते हैं, उसी आधार पर इनके कार्य हैं। हृदय का और फेफड़े का, लंग्स का और हार्ट का जो फंक्शन है वह मुख्य प्राण के अधीन है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित जो भी कार्य हैं, मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन इत्यादि की जो क्रियाएं हैं, ये सब अपान प्राण के अंतर्गत आती हैं। अपान प्राण इसको संचालित करता है। समान प्राण का मुख्य काम क्या है? पाचन तंत्र से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो सब समान प्राण के अंतर्गत आते हैं। लीवर को, स्टमक को, छोटी बड़ी आंतों को, पैंक्रियाज को, इन सबको ऊर्जा देने का काम, इन सबको प्राण देने का काम समान प्राण करता है। उदान प्राण कंठ से ऊपर का जितना भी हिस्सा है, चेहरे और ब्रेन से संबंधित, वो सारा कार्यों का, उन समस्त कार्यों का संचालन उदान प्राण के द्वारा होता है। और व्यान प्राण जो है वो संपूर्ण शरीर में रहता है, इसलिए रक्त से संबंधित जितना काम है और सारे प्राणों को संतुलित रखने से संबंधित जितना कार्य है वो सारा कार्य व्यान प्राण के अंतर्गत आता है। अब उपप्राण का कार्य आगे देखते हैं। ये जो 5 उपप्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजया, इनके कार्य क्या हैं? नाग का कार्य है डकार लेना। जो हमें डकार आती है, और ऐसा माना जाता है कि जब शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, CO2 बढ़ जाता है, तो व्यक्ति को डकार आती है, जमुहाई आती है। जमुहाई और डकार का मिक्स रहता है, यद्यप डकार में बार बार गैस भी निकलती है, और ये भी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई भी समस्या है। तो गैस जब उदर में या आमाशय में बनती है तो डकार के माध्यम से, खासकर ऊपरी हिस्से की जो गैस है, स्टमक की जो गैस है या ओसोफेगस की जो गैस है, वो डकार के माध्यम से पास आउट होती है। पलक का गिरना और उठना, ये कूर्म जो उपप्राण है, कूर्म किसका उपप्राण है? अपान का। अपान का उपप्राण जो कि कूर्म है, इसका काम है पलकों का गिरना और उठना, यानी कि जो इसको संस्कृत में बोलते हैं निमेष उन्मेष की जो प्रक्रिया होती है। तो पलकों का जो कार्य है वो कूर्म प्राण का फंक्शन है। कृकल क्या करता है? ये भूख को उत्पन्न करता है। कृकल प्राण जो है वो
भूख को उत्पन्न करता है। देवदत्त जो जम्हाई आती है, मुख्य रूप से CO2 बढ़ने से ये जम्हाई ज़्यादा आती है। जो डकार आती है वो तो गैस की वजह से आती है। तो और भोजन के समय ज़्यादातर लोगों को डकार आती है। ये भी कहा जाता है कि पर्याप्त या उतना भोजन जितना आमाशय में आसानी से पच सकता है, उसका ये सिंबल होता है डकार आना। तो जम्हाई जो आती है नींद न पूर्ण होने पर, या नींद आ रही हो और सोने को न मिल रहा हो उस अवस्था में, तो ये कौन करता है? ये देवदत्त का फंक्शन है। जम्हाई लाना इट इज फंक्शन ऑफ देवदत्त। धनंजय जो शब्द को उत्पन्न करना, शब्द को उत्पन्न करना ये धनंजय का कार्य है। और इसके साथ साथ शब्द मीन्स जो हम उच्चारण करते हैं, जो वॉइस आती है, इसके साथ साथ धनंजय के बारे में भी कहा जाता है कि जो मृत्यु के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता है। शरीर जो है मृत्यु के बाद जो बॉडी हीट रहती है कुछ देर तक, सडनली ठंडी नहीं होती है, वो हीट का कारण धनंजय प्राण ही है। धनंजय प्राण के कारण ही मृत्यु के बाद कुछ देर तक शरीर जो है वो गर्म रहती है। तो ये पंच उप प्राणों के मुख्य कार्य रहे, जो ग्रंथ संहिता के आधार पर ही हमने लिखे हैं। उनका नीचे सूत्र संख्या भी दिया गया है। उपप्राण के कार्य और उनके जो है स्थान, ये ग्रंथ संहिता में 5वां अध्याय प्राणायाम का अध्याय है। वहाँ पर 66 और 68, 66 से लेकर के 68, 66, 67, 68 ये सूत्र लिखा हुआ है, श्लोक। इन्हीं में उप प्राणों के कार्य और फंक्शन की बात कही गई है। जबकि जो मुख्य प्राण है 5, उनके कार्य और उनके फंक्शन की बात जो है वो प्राणायाम के चैप्टर 61, प्राणायाम चैप्टर के 61 से 62, 61 और 62 इन 2 श्लोकों में कही गई है। ये सारी बातें सूर्य भेदी प्राणायाम का उल्लेख करते हुए महर्षि ग्रहण ने ग्रहण संहिता में कहा है। जहाँ पर सूर्य भेदी प्राणायाम का वो वर्णन कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, वहीं पर उन्होंने पंच प्राणों से संबंधित बात कही है कि ये 5 प्राण जो हैं और ये 5 उपप्राण हैं, इनके शरीर में स्थान है और इनके द्वारा इन कार्यों का संपादन होता है। तो इस तरह से आज की क्लास ओवर हो रही है। आज हमने पढ़ा हठ योग सिद्धि के लक्षण, कॉन्सेप्ट ऑफ श्वास प्रश्वास और कॉन्सेप्ट ऑफ पंच प्राण। आज से संबंधित किसी की कोई जिज्ञासा हो जो आज की क्लास हुई उससे संबंधित पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर ये कृकल देवदत्त का मीन बताइए। मीन क्या बताएं? मीन? जी बेटा शाब्दिक अर्थ तो इनका ऐसे नहीं पता चलेगा, ये धातु से ही पता चलेगा। क्योंकि इनका कृकल का मीन क्या होता है, अब इनका नाम रख दिया गया, ऋषियों ने नाम रख दिया। इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये अगर जो, चूंकि ये सब संस्कृत के वर्ड हैं, तो इनको जा करके हम वहाँ पर देखें कि ये किन धातु से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो क्या मीनिंग है, वहीं से पता चलेगा। तो क्रिकल बहुत टिपिकल, हाँ क्रिकल वर्ड जो है बड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन क्या इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये मुझे नहीं मालूम है। और कुछ पूछना है? ये आपको मैंने बताया था, किसी भी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो धातु से ही पता चलेगा, और उसके लिए संस्कृत का जो डिक्शनरी है उसमें देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर नाम रखे हैं इन्होंने। और कोई क्वेश्चन? नो सर। स्क्रीनशॉट डाल दिया ग्रुप में अटेंडेंस का? सर अभी भेज दे रहे हैं। हाँ स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, क्लास को हम